अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। कल बतारीख 11 दिसंबर 2024 को देर रात गए महा टी डॉट इन इस ऑफिशियल वेबसाइट पर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की तरफ से प्रसिद्धि पत्रक और साथ ही साथ अंतरिम आंसर की, जिसे हम फर्स्ट आंसर की भी कह सकते हैं, ये फाइनल आंसर की नहीं है, उसको पब्लिश किया गया है। आपको मैं याद दिला दूं कि 10 नवंबर 2024 को महा टी का इम्तिहान हुआ था। पूरे एक महीने बाद पहली फर्स्ट आंसर की डिक्लेयर हुई है और इसके अंदर फर्स्ट आंसर की हम इसको इसलिए भी कह रहे हैं कि ये फाइनल आंसर की नहीं है और इसमें से जो ये आंसर की है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर या तो चेंज हो सकते हैं या कैंसिल भी हो सकते हैं। वो इसलिए कि अगर इसके ऊपर कुछ भी जो तो आपको ऑब्जेक्शन रहा या उसके अंदर कुछ भी खामी या त्रुटि रही तो बाय प्रूफ आप उसको mahatt.in पर अपनी लॉगिन के ज़रिए सबमिट कर सकते हैं। और 16 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, यानी कि मंडे के दिन तक ये लास्ट ऑब्जेक्शन डालने की लास्ट डेट उन्होंने दी हुई है। और साथ ही साथ ये बात कहा गया है कि ऑब्जेक्शन सिर्फ कैंडिडेट डाल सकते हैं, कोई भी जो तो संगठना या तंजीम इसके ऑब्जेक्शन नहीं दे सकती। और अगर कोई भी इसको बस, और उसी के साथ साथ ये ऑब्जेक्शन सिर्फ ऑनलाइन ही mahatt.in वेबसाइट पर आप अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर कर वहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा चाहे कैंडिडेट हो या कोई भी संगठना हो या कोई तंजीम हो, अगर वो बज़ाते ख़ुद वहाँ पर पहुँच कर बाय सेल्फ या फिर पोस्ट से या ईमेल से अगर कोई भी ऑब्जेक्शन डालते हैं तो इस तरह के ऑब्जेक्शन पर किसी भी तरह का विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, गौर व खौस नहीं किया जाएगा। इस तरह की सब बात इस प्रसिद्धि पत्रक में कही गई है। साथ ही साथ अंदर ये भी कहा गया है कि जो आपके ऑब्जेक्शन हैं, उन ऑब्जेक्शनों को जो तज्ञ होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, उनके साथ जो है तो मैच किया जाएगा, उनके सामने रखा जाएगा। अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर उस क्वेश्चंस के अंदर जो भी त्रुटि है उसको दूर किया जाएगा, या जो तो ऑप्शन चेंज किया जाएगा या फिर वो सवाल क्वेश्चन कैंसिल किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अगर कोई भी प्राइवेट बुक वगैरह या किसी वीडियो वगैरह का रेफरेंस देकर किसी सवाल के ऊपर, किसी क्वेश्चंस के ऊपर, उसके ऑप्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन डालेंगे तो वो काबिल कबूल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बाल भारती यानी कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो टेक्स्ट बुक है, दरसी किताबें हैं, उनका हवाला देकर, उनका रेफरेंस देकर अपना ऑब्जेक्शन डालेंगे किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर, उसके आंसर के ऊपर, तो आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होने के बहुत ज़्यादा जो तो चांसेस होते हैं। तो आप शुरू हो जाइए कि आप सबसे पहले इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा mahatt.in। वहाँ पर जाते ही अंतरिम उत्तर सूची के ऊपर क्लिक करने पर इस तरह का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर सेकंड में मैथ साइंस और जो तो सोशल साइंस पर देख सकते हैं। जो भी मीडियम का आपको पेपर चाहिए, उस मीडियम पर आप क्लिक कर उस आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट पेपर पे आंसर की हमने डाउनलोड किए, इस तरह से आपके सामने पीडीएफ में आंसर की आ जाएगी। पेपर कोड ABCD के संच कोड के हिसाब से यहाँ पर हर सवाल का, एक एक सवाल का आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। आप इस आंसर को टैली कीजिए अपने आंसर से, और अगर आपको कहीं लगता है कि ये जो आंसर्स है ये इसमें कहीं खामी है कुछ या कुछ ऑब्जेक्शन है, तो वो आप बहुत तेज़ी से रेफरेंस के साथ, आपका रेफरेंस लेकर, बहुत वो भी टेक्स्ट बुक बाल भारती का रेफरेंस लेकर आप अपने लॉगिन के ज़रिए, जहाँ पर से आपने फॉर्म फिलअप किया था लॉगिन करके, उस वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालकर ऑब्जेक्शन का इंदराज कीजिए। आपका जो तो ऑब्जेक्शन दर्ज होगा और 16 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ये याद रखिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट कैंडिडेट के लॉगिन से ही एक्सेप्ट होंगे, बाकी किसी संगठन वगैरह के नहीं होंगे, तो उसके ऊपर परीक्षा परिषद अमल भी करेगा। क्योंकि इससे पहले हमने शिक्षक भर्ती के अंदर कई चीज़ें ऐसी देखी है कि कहा तो गया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ज़रिए कि सिर्फ कैंडिडेट के ज़रिए किए गए जो तो ऑब्जेक्शन या कोई भी चीज़ है वो एक्सेप्ट की जाएगी,
और किसी संगठन का जो तो दबाव प्रेशर में आकर या उनके जो तो निवेदन के ऊपर गौर व ख़ौस नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने देखे हैं कि बहुत सारे कुछ संगठनों के जो तो निवेदन के ऊपर गौर व ख़ौस करके ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट भी किया गया, ऐसा भर्ती में होता। तो ऐसा ना हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जिस तरह से अपनी बात प्रसिद्धि पत्रक में परीक्षा परिषद ने कही है, वो उसी बात पे कायम रहते हुए जो ऑब्जेक्शन कैंडिडेट्स के लॉगिन से आए उसी के ऊपर गौर व ख़ौस करेंगे, और आपका जो भी ऑब्जेक्शन है आप इस पर डाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में जब नेक्स्ट फाइनल आंसर की आएंगी तब हम आपको दीगर और तफसीलात देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका कोई भी ऑब्जेक्शन हो, आपका कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं नीचे। हम उसका जवाब चैट बॉक्स का रिप्लाई आया है हमें ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।